हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ गोल्डन पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। फर्स्ट पॉइंट इज काउ मिल्क शुड नॉट बी गिवन टू इन्फेंट यंगर देन एज 1 बिकॉज इट हैज ए लो लिनोनोइक एसिड कंटेंट एंड इट्स प्रोटीन इज डिफिकल्ट फॉर इन्फेंट टू डाइजेस्ट। इसका मीन्स है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को हमें क्या है, जो गाय का दूध है वो नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या लिनोनोइक एसिड जो है कंटेंट कम मात्रा में होता है और उसको डाइजेस्ट, उसके अंदर जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बच्चा जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज क्लोजमा द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी इज पिगमेंटेशन ऑफ ए सर्कमस्क्राइब एरिया ऑफ स्किन यूजुअली ओवर द ब्राइज ऑफ द नोज एंड चीक दैट अकर इन सम प्रेग्नेंट वुमन। मतलब कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्लोजमा। क्लोजमा क्या होता है? ये प्रेगनेंसी मास्क को हम क्लोजमा कहते हैं। प्रेगनेंसी मास्क जो होता है, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके चेहरे के ऊपर एक मास्क, ऑयली मास्क आ जाता है और बेसिकली ये देखने को मिलता है नोज और चीक्स के ऊपर। ठीक है। तो उस जो फैटी या चीज़ी जो स्किन के ऊपर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्लोजमा। ओके, ठीक है। और जैसे क्या बनना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द गायनेकोड पेल्विस इज मोस्ट आइडियल फॉर डिलीवरी। अदर टाइप इंक्लूड प्ले टाइप्लॉइड, फ्लैट पेल्विस, एंथ्रोपोड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस। ओके, यानी कि अगर हम बात करें कि डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट पेल्विस कौन सा होता है फीमेल के अंदर, तो वो होता है गायनिकॉइड पेल्विस। सबसे बेस्ट पेल्विस होता है फीमेल के अंदर गायनिकॉइड पेल्विस, जो डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन के इज एडमिनिस्टर्ड टू न्यूनेट टू प्रिवेंट हेमरेज डिसऑर्डर बिकॉज ए न्यूनेट इंस्टेटन कांट सिंथेसाइज विटामिन के। देखिए, विटामिन के क्या है, क्लोटिंग फैक्टर को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब बच्चा बेबी जब बॉर्न होता है तो उसकी इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस कारण से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। जब क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, हेमरेज होगा, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। यानी बच्चे को ब्लीडिंग होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म के टाइम पे बच्चे की जो है इंटेस्टाइन है वो स्टेराइल रहती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन ए न्यूनेट द कार्डिनल साइन ऑफ नार्कोटिक withdrawal include codes, flapping, tremor, sleeping, restlessness, prolonged, persistent, high pitch cry and irritability। यानी कि अगर हम बात करें कार्डिनल सिम्टम नियोनेट के अंदर, कार्डिनल सिम्टम नार्कोटिक ड्रग्स की मीन्स है कि अगर हमने किसी बच्चे को नार्कोटिक्स ड्रग्स दी है, नार्कोटिक ड्रग दी है और वो हमने अगर बंद कर दी तो उसके अंदर हमें कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे। फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर, यानी कि हाथ का कपकपाना, स्लीपीनेस, बच्चा सोता रहेगा, रेस्टलेसनेस, बच्चे को चैन नहीं मिलेगा, एकदम घबराया सा रहेगा, प्रोलॉन्ग परसिस्टेंट हाई पिच क्राई, बच्चा रोता रहेगा, वो भी हाई पिच क्राई में, मतलब तेज आवाज में, और इरिटेबिलिटी, बच्चा इरिटेट रहेगा, माँ को भी परेशान करेगा, खुद भी परेशान रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम इंक्लूड एन XY कॉम्बिनेशन मेल एंड XX कॉम्बिनेशन फीमेल। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रोमोसोम 46 होते हैं उनके अंदर मेल के अंदर XY क्रोमोसोम देखने को मिलता है और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम देखने को मिलता है। हम इसको कह सकते हैं कि जो Y क्रोमोसोम है वही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्या बोलते हैं, मेल, मतलब मेल का जो क्रोमोसोम है वो रेस्पॉन्सिबल है बॉय और गर्ल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें कि मेल का अगर वाई मिलता है फीमेल के एक्स के साथ में तो बॉय बनेगा, और अगर एक्स मिलता है तो एक्स से एक्स मिलेगा तो गर्ल बनेगी। तो बेसिकली ये डिफाइन, मेल का जो क्रोमोसोम है वही डिफाइन करता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ए न्यूनेट बॉडी इज अबाउट 78 to 80%। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे के अंदर वाटर का जो लेवल है 78 to 80% होता है। ये मेल के मुकाबले में ज़्यादा होता है, मेल के अंदर जो है 70% होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू परफॉर्म नोजोट्रेकियल सक्शनिंग इन एन इन्फेंट द नर्स पोजिशन द इन्फेंट विद हिज नेक स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड इन ए स्नीफिंग पोजिशन विद हिज चिन अप एंड हिज हेड टिल्ट बैक स्लाइटली। इसमें बताया गया है कि जब भी हमें बच्चे का सक्शनिंग करना होता है, नेजोट्रेकियल सक्शनिंग जब भी हमें बच्चे का करना है तो हमें बच्चे को स्निफिंग पोजीशन में रखना होता है, मतलब कि बच्चे की जो गर्दन है उसको हाइपर एक्सटेंड करना है ताकि उसमें इजीली अपन जो है सक्शन को अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज एल्कोहलिक एनोनिमस रिकमेंडेड Alcoholic Anonymous recommends a 12 steps program to achieve sobriety। यानी कि सोब्रिटी को अचीव करने के लिए हमें क्या है, 12 स्टेप को अपनाना पड़ेगा। किसमें? अल्कोहल के
पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इंक्लूड अमिनोरिया, डिसऑर्गेनाइज बॉडी इमेज, 15 to 25% वेट लॉस, लैंग्वेज, फाइन बॉडी हेयर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। मीन्स अगर हम बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है भूख नहीं लगना। जो व्यक्ति खाना नहीं खाता उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा कंडीशन। और जो व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो उसके अंदर क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? अमिनोरिया यानी कि उसके अंदर जो है मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, डिसऑर्गेनाइज बॉडी इमेज यानी कि बॉडी जो है वो डिसऑर्गेनाइज रहेगी, यानी कि उसका अपीयरेंस अच्छे से नहीं रहेगा। 15 से 25% वेट लॉस देखने को मिलेगा। लैन्यू फाइन हेयर, बॉडी के ऊपर छोटे पतले पतले बाल देखने को मिलेंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंसर, पेट फुला हुआ देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि पोटेशियम कैल्शियम इसका इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का यही था बस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।